फंदा गजवाए हिंद एजेंडा। जी हां, सूफी खानका एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शाह जियारत अली का दावा है कि देश की जमीन पर गजवाए हिंद की नापाक साजिश रची जा रही है। शाह जियारत अली का दावा है कि गजवाए हिंद के लिए न सिर्फ साजिश रची जा रही है बल्कि जिहादियों की भी भर्तियां की जा रही हैं, और ये भर्तियां कोई और नहीं बल्कि बरेलवी के पंथ के मौलवी सलमान अजहरी कर रहे हैं। सूफी खानकाह की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायत पत्र भी भेजा गया, जिसका संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आज इसी मसले पर होगा यूपी मांगे उत्तर। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। क्या उत्तर प्रदेश में जहरीली जिहादियों की फौज तैयार हो रही है? क्या गली गली खंजरों के साथ दहशत फैलाने की साजिश हो रही है? जिस गजवाए हिंद को पाकिस्तान आज तक पूरा न कर पाया, अब उसके लिए गद्दारों की तलाश की जा रही है। यह आरोप हम नहीं, सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने लगाया है। सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि इसके लिए पीएमओ में शिकायत भी की है, जिसके बाद पीएमओ एक्शन में है। भारत में विदेशी साजिशों को किए जाने और पाकिस्तानी आतंकियों के ड्रीम प्रोजेक्ट गजवाए हिंद की भारत में पैरवी कर उसका प्रचार और प्रसार करने और उसके संबंध में जिसकी सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूफी खानकाह एसोसिएशन को दी गई है। बरेलवी पंथ के मौलवी सलमान अजहरी पर आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी आतंकियों के भारत विरोधी एजेंडे गजवाए हिंद पर चल रहे हैं और इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन युवकों की गजवाए हिंद के सिपाहियों के रूप में भर्ती की जा रही है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने गृह मंत्रालय के सहायक सचिव, काउंटर टेररिज्म और काउंटर रेडिकलाइजेशन विभाग को निर्देश दे दिए हैं। गजवाए हिंद पाकिस्तान का वो सपना है जिसे पूरा करते करते वो खुद आज बर्बादी के कगार पर आ गया है। जो काम आज तक पाकिस्तान और उसके भाड़े के आतंकी न कर पाए, अब उसके पीछे कुछ गद्दारों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन वो भूल गए कि ना तो भारत का मुसलमान अपने देश से गद्दारी करेगा, ना उनका ये नापाक प्लान कभी पूरा होगा। पाक परस्तों का अंजाम वही होगा जो आज तक होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गजवाए हिंद के बारे में हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं डिटेल में कि आखिरकार ये क्या है और इसके मंसूबे क्या हैं, ये बेहद समझना जरूरी है। सूफी खानकाह एसोसिएशन ने बरेलवी पंथ के मौलवी सलमान अजहरी पर आरोप लगाए। जरा समझाते हैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिएगा क्या आरोप लगाए, ये आपको बताएंगे। आरोप लगाए कि वो भारत में गजवाए हिंद लाना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा भर्तियां। देखिए, मुस्लिम दुनिया में दो हिस्सों में बटा है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा है दारुल इस्लाम का, ये आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार क्या है ये जो मुस्लिम दुनिया दो हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा है दारुल इस्लाम और ये है मुस्लिम शासन वाले देश। अब दूसरे हिस्से को समझिएगा। दूसरा हिस्सा मेरे दर्शक आप समझिए, दारुल हर्ब गैर मुस्लिम शासन वाले देश। ये आपको बेहद तरीके से समझना जरूरी है कि आखिरकार गजवाए हिंद या मुस्लिम दुनिया है क्या और मुस्लिम दुनिया कैसे दो हिस्सों के अंदर बटी है, ये हमने आपको दिखाया। तो भारत में हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लिहाजा इस्लाम के कट्टरपंथी आपको बता दें कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। यहां आपको समझना होगा। जो पहला हिस्सा हम आपको बता रहे थे, जो पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया, ताकि यहां भी मुस्लिम शासन चल सके, यानी भारत के अंदर मुस्लिम शासन चल सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने दारुल इस्लाम के लिए मुस्लिमों के द्वारा जिहादी को न्यायसंगत करार दिया गया है। दारुल इस्लाम बनाने के लिए गजवाए हिंद की हदीस में उल्लेख किया गया है। ये एक बड़ी बात है, आप समझिएगा कि इस्लामी सिद्धांतों की मानता भारत के मुस्लिम द्वारा जिहाद की घोषणा न्यायसंगत है। भारत को दारुल इस्लाम बनाने की साजिश हो रही है, जिसमें गजवाए हिंद की भूमिका है, जो आरोप लग रहे हैं कि गजवाए हिंद के जरिए। अब आगे आपको कुछ और बिंदु समझाते हैं। देखिए, और दूसरे बिंदु समझिए। आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार गजवाए हिंद, जिसका सीएम योगी भी जिक्र कर चुके हैं, आपको याद होगा उन्होंने फरवरी में गजवाए हिंद का बार बार जिक्र किया था। हदीस क्या है, हदीस को समझना जरूरी है। इस्लाम में कुरान के बाद हदीस सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। यह आपको समझना होगा कि पैगंबर साहब के जीवन का उल्लेख किया गया है हदीस के अंदर, और हदीस में पैगंबर साहब के वैचारिक सिद्धांत हैं, जिसका जिक्र हम आपको कर रहे हैं, आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए।
4 हदीस में गजवाए हिंद का वर्णन किया गया है, यानी 4 जो आपको दिखाया कि हदीस के अंदर गजवाए हिंद का पूरा ब्यौरा दिया गया है, वर्णन किया गया है। ये आपको समझना है। हदीस में जिक्र है, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया है। क्या फरमाया, दरअसल ये भी समझिए, उम्मत से लश्कर रवाना होगा, लश्कर सिंध और हिंद की तरफ जाएगा। ये एक पहलू आपको समझना होगा, जो हदीस के अंदर जिक्र है, लश्कर सिंध और हिंद की तरफ जाएगा, यानी हिंदुस्तान की तरफ जाएगा। ये एक आपको पहलू समझना होगा। इस्लाम में गजवा का मतलब है युद्ध। जो गजवाए हिंद की बात हम कर रहे हैं, उसका मतलब है हिंदुओं के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की बात कही गई है। हिंदू का मतलब, आप हिंद का मतलब हिंदुस्तान, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो जाएगा। इसका अर्थ है कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। गजवाए हिंद को आप समझ गए होंगे। गजवाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, मकसद हिंदुस्तान में इस्लाम का विस्तार करना है। ये आपको हमने पूरा बिंदु बता दिया सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार कैसे गजवाए हिंद का काम है, क्या इसकी भूमिका है और क्यों इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे और अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि दहशत का धंधा, गजवाए हिंद एजेंडा। आपको बता दें हमारे साथ इसमें चर्चा में रहेंगे राम दिनेश आचार्य रहेंगे, जगत गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राम दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौसर हसन रहेंगे, मजीदी हैं, अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के। जावेद अहमद जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और देखिए हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले साहब, मैं कौसर हसन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इसी पर सवाल उठाए, आप लोगों ने इसकी शिकायत पीएमओ तक पहुंचाई, अब गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा। सर, क्या तथ्य सामने निकल कर आए कौसर हसन जी? देखिए, ये जो गजवाए हिंद की कहानी चल रही है, हम सुना करते थे, देखा करते थे, इसका रिसर्च किया। ये 1971 के बाद से पाकिस्तान में ये खूब प्रचारित होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से ये भारत में भी घुस आया। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा इसको सभी हमारे जितने भी लोग पैनल में बैठे हुए हैं बहुत गंभीरता के साथ सुनेंगे। पाकिस्तान से जब भी गजवाए हिंद की बात होती थी तो हमारे देश भारत के सारे मौलवी मौलाना, आज तक हमारे देश के सारे मौलवी मौलानाओं ने हमेशा गजवाए हिंद के सेक्ट को नकार दिया है और कहा है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है और ना इस तरीके की कोई हदीस भारत के संदर्भ में मिलती है, और है भी नहीं। सच्चाई भी यही है कि गजवे का मतलब होता है वो युद्ध जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद व्यक्तिगत रूप से सशरीर उपस्थित हो। तो अब तो वो चूंकि इस संसार से जाहिरी रूप से तो वो जा चुके, तो सब अब सशरीर उपस्थित होने का कोई अर्थ ही नहीं। तो इस हिसाब से भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिनाइल है। हमारी समस्या ये है कि पाकिस्तान की ये कहानी जो भारत को जख्म देने के लिए शुरू की गई है, उस कहानी को भारत में रहने वाला एक मौलवी जिसका नाम सलमान अजहरी है, पिछले 2 सालों से घूम घूम करके पूरे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का आंदोलन चला रहा है। 50 उसके ऐसे वीडियो हैं, 50 उसकी ऐसी सभाएं हैं जिसमें वो गजवाए हिंद का जिक्र करता है। अभी फरवरी के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब गजवाए हिंद के संबंध में कहा था कि पाकिस्तान का गजवाए हिंद का सपना ता कयामत तक स्वीकार नहीं, वो पूरा नहीं होगा, तो उनके उस वक्तव्य के जवाब में इस सलमान अजहरी के द्वारा उल जलूल दुनिया भर की टिप्पणी की गई। तो कौसर हसन जी, आप मानते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया और हम दर्शकों को बता रहे, सीएम योगी ने कहा था फरवरी महीने में कि गजवाए हिंद के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, तो सर आप मानते हैं कि वाकई में एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी यूपी के अंदर बैठकर? आप तस्दीक करते हैं इस बात की? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सारे लोग बात को सही से समझ लें। देखिए, पाकिस्तान के इस प्लान को भारत में रहने वाला सलमान अजहरी इसको ये प्रचारित कर रहा है, और अभी उसने लेटेस्ट में एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो लड़कों को, करीब 1500-1600 लोग हैं, उनको भर्ती कर रहा है, उनको कसम दिलवा रहा है कि हम अपना खून देंगे, हम अपनी गर्दन देंगे, और नामूसे रिसालत के नाम पर ही गजवाए हिंद को ताकत पहुंचाई जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की बात है, हम हिंदुस्तान के गयूर मुसलमान इसको क्यों ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन ले लेता हूं। मैं कौसर जी रुकिएगा, और भी चर्चा करेंगे आपसे और भी बिंदुओं पर। जावेद अहमद जी, आपने सुना कौसर हसन जी को जो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कैसे गजवा हिंद तैयार किया जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है, और वो भी यूपी में बैठकर। आप निंदा करेंगे सर?
देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके से अगर कोई भी षड्यंत्र कर रहा है, कोई भी साजिश कर रहा है, तो निंदा ही नहीं करेंगे, उसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे। ये कौसर साहब जो कह रहे हैं, देखिए ये तो सूफी है, सूफियों का एक संगठन भी चला रहे हैं। आज जरूरत क्या पड़ गई है कि लोग गुमराह हो रहे हैं। कौसर मसीदी साहब को चाहिए कि वो सूफीज्म का पैगाम क्यों नहीं आम करते, अपने हुजरे में बैठकर वो केवल खत किताबत क्यों कर रहे हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरने का काम कर रहे हैं। सूफी आज हुजरे में बैठेगा और चंदा और नजराने तक अपने को सीमित रखेगा और सूफीज्म को बचाने की भी मुहिम चलाने की बात करेगा, गजवाए हिंद से भी लड़ने की बात करेगा, देश का तालिबानीकरण न हो उससे भी लड़ने की बात करेगा। तो कौशल साहब आपको साथ पर आना पड़ेगा। अब आप ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो बार-बार नहीं जावेद अहमद जी, आप तो उनको टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने तो पहल की और गृह मंत्रालय जांच करेगा। उन्होंने तो पहल करते हुए पीएमओ तक पहुंचा दी ना। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं आपके मुस्लिम समाज के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं अंकुश लगाते सर? मैं उसी पे, ये भी तो धर्म गुरु हैं, कौसर साहब भी धर्म गुरु हैं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये दूसरों से अलग है। जो दूसरा बोर्ड है उससे ये अलग संगठन है। हमने तो लगातार पिछले 6 वर्षों से, जब से ये संगठन बना है, लगातार आपस में सद्भाव भाईचारे की, आपस में प्रेम मोहब्बत की हम लगातार बात कर रहे हैं। जिस समय इस देश के अंदर अफगानिस्तान में जब सत्ता में तालिबानी आ रहे थे, तो उस समय लखनऊ के अंदर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, मैं आखिरी, क्योंकि मुझे और भी मेहमान जुड़े हैं। जावेद अहमद जी, आप मानते हैं कि ऐसे जो साजिश करता है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके साथ खड़ा है फिर सरकार के साथ? इस फिराक में है जो लोग ये साजिश कर रहे हैं, उनके सारे सिटीजन राइट्स भी छीने जाने चाहिए। हमको ये ठीक है। चलिए, राम दिनेश आचार्य जी भी हैं, जगत गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राम दिनेश आचार्य जी, आपने देखा गजवाए हिंद, और बाकायदा देखिए पहले सवाल उठाते हैं कि कोई हिंदू समाज से कोई सवाल उठाए, वो अलग बात है, लेकिन यहां तो एक मुस्लिम समाज से, और वो भी सूफी हैं, कौसर हसन जी, वो खुद कह रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई में इस तरह की साजिश हो रही है और कहीं ना कहीं मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश चल रही है इस देश के अंदर? और इसलिए देखिए राजस्थान में, उदयपुर में यह घटना भी घटी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो बात कही है, ये बहुत अच्छी बात लगी। और मुझे लगता है कि ये हमारा देश है वो इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। रही गजवा हिंद की बात, आप समझिए कि किसी भी कट्टरता के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। अगर कानून, समाज, देश का भय लोगों के मन से हट जाएगा तो फिर वो समाज नहीं रह जाएगा, फिर वो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। गजवा हिंद कोई आकर के यहाँ हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा और मुसलमान भाई उसका साथ देंगे, ये यहाँ कभी होने वाला नहीं है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इनके मंसूबे कभी पूरे होने वाले नहीं। लेकिन राम दिनेश जी, यहाँ बैठे लोग कर रहे हैं ना ऑपरेट, यही तो एक बदकिस्मती है ना। यहाँ बैठे जो मुस्लिम समाज से जो कौसर हसन जी ने सवाल उठाया, वो बता रहे हैं कि कौन कौन लोग शामिल है, खुलकर बोल रहे हैं। वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें दंडित करना होगा, क्योंकि उनके लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है। अगर आप राष्ट्र के साथ, देश के साथ गद्दारी करते हैं तो आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, आप तालिबान चले जाइए। ऐसी मानसिकता के लोगों को चिन्हित करना होगा, और उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मुस्लिम धर्म गुरुओं की। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि केवल हम मस्जिद में बैठ करके नमाज ही ना पढ़ें, वहां खुदा की इबादत ना करें, अपने इस समाज को समझाने का भी प्रयास करें। जिस कट्टरता के पर्याय आज लोग बनते जा रहे हैं, शुक्रवार को नमाज होती है तो उसके बाद लोग डरते हैं कि अगली बार पता नहीं क्या होने वाला है, कहां से पत्थर बरस जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समझाना होगा कि इस राष्ट्र में हमको नफरत नहीं फैलाना है, इस राष्ट्र में हमको परेशानी नहीं फैलाना है, इस राष्ट्र को हमको ऐसी दशा देना है, ऐसी दिशा देना है कि पूरा विश्व भारत की ओर देखे और कहे कि अगर देखना है कि सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे जाति, सारे मजहब
कहीं भी ठीक प्रकार से रहते हैं, तो एक भारत देश है, तो ये मुस्लिमों की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मुस्लिमों की जिम्मेदारी है रामदिनेश जी, मुस्लिमों की जिम्मेदारी। कौसर हसन साहब, यही बात मैं आ रहा हूँ लौट के। जावेद अहमद जी भी यही बात कह रहे थे। ऐसी विचारधारा इन लोगों में अगर आ जाती है, रामदिनेश जी मैं लौट रहा हूँ आपके सर, आपके पास लौट रहा हूँ। कौसर हसन जी, यही बात जिस तरह रामदिनेश जी ने भी जिक्र किया कि देखिए मुस्लिम धर्मगुरुओं की पहल करनी चाहिए, जो लोग युवा जो भटक रहे हैं उनको कहीं ना कहीं समझाना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने सुना जावेद अहमद जी भी आपको ही कह रहे हैं कि आप लोगों को समझाने की जरूरत है। क्यों आप तो सूफी हैं, आप क्यों नहीं समझा रहे हैं ऐसे लोगों को? देखिए, थोड़ा सा मामला मैं ये कहूंगा कि हमारे काबिल दोस्त जावेद अहमद जी को चाहिए कि वो सूफी खानका एसोसिएशन के बारे में सर्च कर लें। हम लोग हुजरे में बैठ करके नजराना और चंदा नहीं वसूल करते, हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते हैं। 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक 10 दिन तक हम लोग कानपुर से लेकर पैदल दिल्ली गए पीएफआई के खिलाफ, और जो भी कोई मामला आता है तो हम लोग सड़कों पर उतर के संघर्ष करते हैं और साथ में मुस्लिम समाज को समझाने का भी काम करते हैं। दूसरी बात, हमारे भाई हमारे जो है हिंदू धर्म के धर्म गुरु दिनेश भाई ने जो बात कही, तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि मस्जिद की घंटी ये बोली, मंदिर की घंटी ये बोली मस्जिद की आजानों से, आओ मिलकर देश बचाएं नफरत के शैतानों से। जरूरी है कि हम लोग सारे मुस्लिम धर्म गुरु, सारे हिंदू धर्म गुरु और सारे वो लोग जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं वो निकल करके बाहर आए, और वो राजनीतिक दल भी जो वाकई देश से मोहब्बत करते हैं वो भी निकल करके आए। कौसर हसन जी, आप जैसे लोग और क्यों नहीं है? फिर क्यों कट्टरता बढ़ रही है? क्यों गर्दन काट ली जाती है? क्यों गजवा हिंद तैयार हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे जैसे लोग निकल करके जब सामने आते हैं तो स्थानीय प्रशासन ही हम लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब हमारे साथ ही ले लीजिए, एक फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया और दुनिया भर के तरीके से हमको परेशान किया गया। तो जो लोग काम करना चाहते हैं उनको दरअसल काम करने भी नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक चीजें आगे आ जाती है। अब हमारा कोई राजनीतिक संरक्षक नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है। हमारे ऊपर भी राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक आका हो तो जाहिर सी बात है हमारा मिशन भी आगे बढ़ेगा, लोग हमारी बात को सुनेंगे। इसीलिए तो हम आपके माध्यम से, मुझे तो मीडिया का बहुत सहयोग मिला और मैं मीडिया के माध्यम से सारी देश की जनता से अपील करना चाहूंगा, सारे मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये हमारा वो वतन है जिसमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने का फतवा दिया था, जबकि सूफी लड़ने का काम नहीं करता है। लेकिन जब वतन से मोहब्बत की बात आई तो मजनू शाह मलंग मदारी जैसे लोग आगे निकले, अशफाकुल्लाह खां वारसी जैसे लोग आगे निकले और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का काम किया और अपनी गर्दनों को देने का काम किया है। तो मैं मुस्लिम समाज से अपील करता हूं वो सामने निकल करके आए, और अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि देश के माहौल में सांप्रदायिकता को छोड़ करके देश को जोड़ने वाले काम को बढ़ावा दें और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हम हिंदुस्तान के लोग, हम हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के नापाक मंसूबे ग़ज़वा-ए हिंद का जवाब अपने जज्बा हिंद से देंगे। बिल्कुल जावेद अहमद साहब, देखिए कितनी अच्छी बात की है कौसर हसन जी ने। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है आपने कहा कि हमारा दायरा अलग है, इनका दायरा अलग है, लेकिन बहुत सारे संगठन हैं मुस्लिम समाज के, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की जो घटनाएं आती हैं, एक कट्टरता आपको नहीं लग रहा है कि बढ़ रही है दिन ब दिन जो घटनाएं सामने आती है? अब ग़ज़वा-ए हिंद आप देखिए युवाओं को भड़काया जा रहा है, बाकायदा इसमें मौलवी शामिल हैं, तो ये एक सवाल उठता है ना सर फिर? नहीं जेपी भाई, निश्चित रूप से आपकी बात से हम इनकार नहीं कर सकते, वो सच है, वो सामने है। लेकिन निश्चित रूप से कौसर साहब बैठे हुए इनके सामने मैं कह रहा हूँ, मुसलमान तो मुसलमान से लड़ा, यजीद कौन था? हम जो इस देश के अंदर यजीदी ताकतें हैं जो यजीद को फॉलो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के षड्यंत्र का शिकार होकर देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को, इस्लाम के सद्भाव को जो लोग बर्बाद करने का, कलंकित करने का काम कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए ही तो हम लोग खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से देरी हुई है कुछ, ये गलती हम स्वीकार करते हैं। कौसर साहब अगर सूफी है तो हमारा भी देवे से रिश्ता है, कहीं और से नहीं है, हमारे खानदान का पीढ़ियों का रिश्ता है। तो ये हम भी सूफी हैं। आज जो सूफीवाद है इस देश के अंदर, उस सूफीवाद को, सूफीज्म को भी कलंकित करने का काम किया गया, वो चाहे सलमान चिश्ती हो, चाहे गौहर चिश्ती हो। आज क्या हम मुंह लेकर लोगों के सामने जाएं? लेकिन निश्चित रूप से एक बात तय है
जेपी भाई की हिंदुस्तान को न चेचेनिया बनने देंगे, न सीरिया बनने देंगे। नहीं सर, ठीक है, आप टीवी डिबेट में आकर तो बोल रहे हैं, लेकिन आप निंदा कर देंगे। अब कोई घटना हो जाएगी तो आप निंदा कर देंगे, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी ना जावेद अहमद जी। जेपी भाई यही जेपी भाई देखिए, जो लोग लड़ने के लिए निकल रहे हैं, जो लोग इस कट्टरता के विरुद्ध खड़े हैं, अगर उनको हतोत्साहित किया जाएगा तो बात नहीं बनेगी। नहीं सर, हम तो आपको मंच दे रहे हैं, आप जाइए, लोगों को समझाइए कि ये कट्टरता क्यों बढ़ रही है। कोई गजवा हिंद आ रहा है, कोई गर्दन काट रहा है। सर ये तो देश का माहौल खराब हो ही रहा है ना। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर हसन जी आपका भी, और जावेद जी आपका भी, और साथ साथ हमारे साथ आपको बता दें कि राम दिनेश आचार्य जी जुड़े। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दहशत का धंधा, गजवा हिंद एजेंडा, लेकिन अब इस पर नजर है गृह मंत्रालय की, क्योंकि यह शिकायत पीएमओ तक पहुंची। अब गृह मंत्रालय इस पर शिकंजा कसेगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते। प्रस्तुतकर्ता धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल, काशीपुर, उत्तराखंड। लखनऊ पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। सहयोगी दलों से करेंगे वोट की अपील। शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। पीएम मोदी बोले, सबसे प्यारे दोस्त के निधन से स्तब्ध हूं। शिंजो आबे के निधन पर सीएम योगी दुखी। ट्वीट कर सीएम ने लिखी, मेरी संवेदना परिजनों और जापान वासियों के साथ। सीएम योगी ने भी दुख जताया। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव पास। सीएम योगी ने दी अल्पसंख्यक मोर्चे का पासमंदा लाभार्थियों से संवाद की जिम्मेदारी। कहा, किसी धर्म या मजहब को देखकर नहीं बनाया जाता लाभार्थी। आगरा में ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़ा मामला। फरार हत्या आरोपी अनवर और चेतन गिरफ्तार। रितिका की हत्या के बाद से फरार थे दोनों आरोपी। पीलीभीत में दावत इस्लामी पर लगा बैन। बादशाह बेगम मस्जिद में आने पर लगी रोक। गुल्लक से जिहाद के लिए फंडिंग इकट्ठा करने के आरोप। मस्जिद के प्रबंधक ने लगाया पाबंदी का पोस्टर। कानपुर में दावत इस्लामी को लेकर नगर निगम से शिकायत। नगर निगम के 2 स्कूलों की जमीन पर बनाई 5 मंजिला इमारत। अवैध तरीके स्कूलों की जमीन बेचने का आरोप। बिल्डिंग में संचालित हो रहा दावत इस्लामी का मदरसा। नुपुर शर्मा के बयान के बाद मिल रही धमकियों का मामला। बजरंग दल ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कहा, फोन कर कानूनी सहायता लें। हिंदू समाज के साथ कार्य